हम मनाली गए थे सिर्फ घूमने के लिए, पर हमें नहीं पता था कि ये ट्रिप इतना पर्सनल हो जाएगा। एक तरफ टेम्पल्स, पीस और ब्यूटीफुल व्यूज, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसिडेंट जो हम कभी नहीं भूलेंगे, और फिर एक सरप्राइज जिसने इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना दिया था। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी में। सुबह की शुरुआत हुई एक ऐसे व्यू के साथ जो शायद कभी बोर ही नहीं कर सकता। स्नो कवर्ड माउंटेन्स और हमारा स्टे हिडन हेवन मनाली। यार तो अब ट्रिप एंड के और आज हम थोड़ा रिलैक्स मूड में है, क्योंकि आज हमें लोकल साइट सीन करना था। आज ज़्यादा टाइम उतना लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे है जो कि वो जब आपदा आई मनाली में तो वो सब बह गए। तो हमें तो इस होटल से निकलने का ही मन नहीं कर रहा, लेकिन मन थोड़ा थोड़ा उदास हो रहा है। कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ कि आपको हम लोग कौन के इधर आग तो पर ये इसको पता नहीं कहाँ से इतना ठंडी लग रहा है। गुफ्तगू वाले सीरीज में आपका स्वागत है। ओके, थ्रो मी सम क्वेश्चंस। आप दोबारा फिर मनाली आना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहूंगी, सिर्फ ये व्यू एंजॉय करने के लिए यार। तो अभी रोल्स रिवर्स हो गया है। मैं 6 बजे से यहाँ बैठा हुआ था, तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। नहीं भी तो मैंने 10 तरह के ऐसे पंछी देखे सिर्फ, जो मैंने कभी देखे ही नहीं। मतलब कलरफुल, मेरे को नाम भी नहीं पता उनका। मैंने कुछ कैप्चर भी किया। प्लान से रिलैक्स करना है कि और भी कुछ प्लान्स है? पता है तो आज लोकल साइट से ना शाम को बॉनफायर है, धमाकेदार वाला बॉनफायर, एकदम आग जला के वहाँ आग लगाना है। मेमोरीज के लिए तो पूरे एक एक चीज़ कैप्चर कर लिया हूँ। टिकल्टल्स बनाने का मकसद यही था कि मेरे को, मैं सच में ना कभी चेक किया हूँ कि किस में क्या व्यूज़ आ रहे क्या नहीं। मेरे को सच में मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे को एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ मैं हर ट्रिप का मेमोरीज, हर मेरे लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स का मेमोरीज यहाँ पर रहे। मैं जब मन उस चैनल को खोलूँ, एक क्लिक करूँ, क्योंकि मोबाइल में उतने डाटा होते नहीं, मेरे को बार बार डिलीट करने पड़ते हैं। लैपटॉप में बार बार खोलूँगा नहीं, लैपटॉप मेरा पुराना है तो उतना आता भी नहीं है उसमें। तो जिस वजह से ये देखो एक नया पंछी अब भी दिखा। फिर मतलब बोलते बोलते आप बस बैठे रहो, पूरे दिन में आपको नए नए चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर। गुड बाय। वैसे आपके लिए हमने अपनी शिमला कुल्लू मनाली कसोल मणिकरण ट्रिप में, तो अगर आपने अभी तक हमारा वीडियोस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप जाकर तब तक देख के आ सकते हैं, क्योंकि मेमोरीज सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए भी होती है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं आज मनाली के लोकल साइट सीन करने। अब फंडा कुछ ऐसा हुआ कि भैया बताया कि आज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आज आराम से हम लोग थोड़ा रिलैक्स करके जा सकते हैं। अब भैया ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ग्रुप में इतने लोग हैं। अब रिलैक्स का मतलब वो लोग इतना रिलैक्स कर लिए कि अभी 11 बजने वाले हैं, ये लोग अभी तक रेडी नहीं हुए। तो हमें इस बीच में सब कुछ कवर भी करना है, तो देखते कब तक आते हैं। मैं तो रेडी होकर नीचे आ गया हूँ। मस्त भाई, इस ठंडी में थोड़ा सा धूप पी लो तो मज़ा आ जाता। मुझे लग रहा है सवार एक एक करके तो आज निकल रहे हैं साइट सीन के लिए। बोलो सिया रामचंद्र की। फाइनली हम निकल पड़े मनाली के साइट सीन के लिए, पर यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन था। कोई इसे हडिम्बा देवी टेम्पल कहता है और कोई हिडिम्बा देवी टेम्पल। इवन गूगल भी दोनों नाम दिखाता है। तो अगर आपको सही नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। टेम्पल की तरफ जाते हुए सबसे पहले हम रुक गए एक और जगह पर, घटोत्कच टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल के पास आ रहे हैं सब कोई। पहले हम लोग जाएंगे घटोत्कच मंदिर, उसके बाद इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है हडिम्बा देवी टेम्पल। तो ये दोनों का दर्शन भी करेंगे। छोटा सा टेम्पल पर वाइब्स काफी पीसफुल थी। वहां से निकलते ही हम बढ़ते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, हिडिम्बा देवी टेम्पल। जैसे ही एंट्रेंस के पास पहुंचे, पाइन ट्रीज, ठंडी हवा और एक अलग ही साइलेंस। सच बोलूं, एंट्री से ही फील आ गया था कि ये जगह स्पेशल है। फिर आई वो मोमेंट जब हमें मिला टेम्पल का पहला ग्लिम्स। एकदम विंटेज वाइब, जैसे किसी पुरानी कहानी का पाठ हो। अंदर जाके हमने पूजा की
और वहाँ भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। पर ऑनेस्टली कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कैमरा से ज़्यादा आपको उस मोमेंट को फील करना चाहिए। उसके बाद टाइम था थोड़ा शॉपिंग का, और टेम्पल के ठीक पीछे थी एक लोकल मार्केट। लेकिन उससे पहले बाहर आके टेम्पल से ऑब्वियसली फोटोज तो बनती थी, क्योंकि सराउंडिंग्स इतनी ब्यूटीफुल थी कि हर फ्रेम पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। पर असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। रास्ते में हमें मिलते हैं वरुण भाई, मतलब वरुण दागर, जिनको आपने टीवी पे देखा होगा और जो बस्किंग कल्चर को प्रमोट करते हैं। वापस आते हुए थोड़ा फन भी जरूरी था, तो हमने कुछ गेम्स खेले और ऑनेस्टली भाई मैं उन सब में बहुत ही बेकार था। पर शायद इसी का नाम ही ट्रैवल है। परफेक्ट मोमेंट्स नहीं, रियल मोमेंट्स। तो मैं आ चुका पूरा हिमाचली लुक में भी, और अभी हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल ऊपर। तो ये जस्ट पीछे है यहाँ पार्किंग, यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर का वॉक है ऊपर वशिष्ठ टेम्पल का। कि जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही एक्सपेक्टेड था। झुमादी, बाबाजी और ताताई सीधा शॉपिंग मोड में चले गए, पर मैंने बोला पहले दर्शन फिर शॉपिंग, वरना शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती। हिमाचल और जैसे ही हम अंदर गए, सच बोलूं आर्किटेक्चर देख के हम लिटरली रुक गए। प्योर वुडन स्ट्रक्चर, इतने इंटीग्रेट कार्विंग, इतनी डिटेलिंग, हर एक कॉर्नर में क्राफ्टमैनशिप दिख रहा था और ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग लग रहा था। यहाँ हमने शांति से पूजा की और थोड़े टाइम बस उसी जगह को फील किया। वैसे यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी होता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका फुटेज हमसे मिस हो गया, पर शायद इसी वजह से एक रीजन मिल गया वापस आने का नेक्स्ट टाइम। यहाँ आप वशिष्ठ टेम्पल के जस्ट बगल में जूते रख सकते हो। यहाँ 5 रुपया पर पेयर जूता। दर्शन के बाद अब फाइनली शॉपिंग की बारी थी। रास्ते में एक स्पेशल चीज मिली, किड्डू, जो झुमादी और बाबा जी ने तुरंत खरीद लिया। हम लोग का भूख मैं और पता है वशिष्ठ टेम्पल के पास क्या है ये? पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो अब टाइम था लंच का। सच बोलूं विवेक भैया ने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट्स में हमें लेके गया है, हर एक जगह का एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहा है। तो इसलिए एक छोटा सा सजेशन, अगर आप मनाली आ रहे हो तो इन वीडियोस को सेव कर लेना और यहाँ के रेस्टोरेंट्स और कैफेज नोट कर लेना। ट्रस्ट मी, फूड के मामले में आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आज हम ट्राई करने वाले थे एक स्पेशल हिमाचली डिश, ट्राउट फिश। ये माउंटेन फिश होती है और कहा जाता है कि ये ग्लेशियर्स के नियर एरियाज में मिलती है। इसके साथ हमने ऑर्डर किया एक प्रॉपर हिमाचली थाली। आ चुका है हमारा चिकन थाली। ये है रोटी, पापड़, रायता, ये शायद आलू गोभी और कुछ चिकन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। तो आप जब मॉल रोड घूमने आओगे मैं दिखा दूंगा। अभी एक रास्ता कटता है वहीं से, ये मॉनेस्ट्री है, उसके जस्ट अपोजिट में एक बन बाजार है, तो वो भी दिखाऊंगा अगर रात ना हो तो। ऐसे वहाँ उतना कुछ खास मेरे को दिखा नहीं, तो उसमें कुछ पेड़ है, आप फोटोज वोटोज ले सकते हो। और उसके बाद सामने ही मॉल रोड है, तब तीनों एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। हम पहुंच गए हिमालयन निंगमप्पा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। जैसे ही अंदर गए एक अलग ही शांति फील हो रही थी। सॉफ्ट लाइट्स और सामने एक ह्यूज बुद्धा स्टैचू, वो मोमेंट काफी कामिंग था। हमने प्रेयर व्हील्स भी घुमाए और थोड़ा टाइम वहीं स्पेंड किया। समटाइम्स ट्रैवल सिर्फ एक्सप्लोर करना नहीं, थोड़ा रुकना भी होता है।
वहाँ हर तरफ कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स थे जो हवा के साथ मूव कर रहे थे, और ऑनेस्टली हर फ्रेम एक परफेक्ट फोटो बनता जा रहा था। सो हम बढ़ रहे थे मैल रोड की तरफ, पर उससे पहले हम रुक गए वन विहार में, एक पीसफुल सा पार्क जहाँ बस बैठने का मन करता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्लो हो जाता है। Oh my God, it's awesome! Best place I ever visited. भाई दुर्गापुर में कुमार मंगलम पार्क में पाइन ट्रीज लगा तो एकदम सेम है। पता नहीं ये 50 रुपया लिया किस बात का। मतलब मैं क्लियर कट बता रहा हूँ भाई, हिडिंबा देवी टेम्पल जो है उसके पीछे जब आप जाओगे आपको ऐसे ही जंगल मिलेंगे और साफ सुथरे मिलेंगे। यहाँ तो देखो बियर का बोतल उतल कोई फेंक के रखा है, पता नहीं कोई टूरिस्ट का भी काम हो सकता है या पता नहीं, जो भी फेंकते हैं उनके लिए सैल्यूट है। बोल के नहीं। तो वन विहार कंप्लीट हुआ और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड के। सुनो, अभी एक भयानक केस हुआ है यहाँ। ये मॉल रोड के सामने ही दुकान सब में लिखा हुआ है सेल ₹30, सूट ₹30, फिर 150, 100। तो ये लोग गए, वो नहीं सर ये वो नहीं है, जो रेट है जैसे 2000 रेट है, अगर सेल ₹30 है तो उसमें से ₹30 माइनस होगा। ये देखो, ये है आपका मनाली, यहाँ से मनाली मॉल रोड स्टार्ट। क्राउड, लाइट्स, शॉपिंग, फूड, पूरा वाइब ही अलग होता है यहाँ। यार फाइनली एक हिमाचल वाला फूड बच गया था, जितना मैं जानता था उसमें जो मैं नोट बना के लाया था वो था लाफिंग। तो मुझे मनाली के मॉल रोड में भी मिला है लाफिंग, तो अभी मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। मुझे कैसा क्यों लग रहा है कि तुमको एकदम पसंद नहीं आया? नहीं अच्छा है, नहीं मैं खा रहा हूँ, आपको समझ नहीं अंदर क्या है। मैं पता लगा क्या आया, अंदर है अखरोट, पनीर, मैंने पूरा ड्राई फ्रूट्स का वो पेस्ट और ऊपर सूजी और चावल। लफी हाँ थोड़ा तीखा है। तो झुमदी और जीजू का एनिवर्सरी है 4 दिसंबर, तो अभी इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता था। तो आज तो प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने बॉनफायर का अरेंजमेंट किया है, उसके साथ केक कटिंग करेंगे। उनके लिए पूरी सरप्राइज है, इसलिए उन लोगों को हमने बोला आप लोग आओ, हम लोग थोड़ा आगे एक काम से जा रहे हैं मॉल रोड में। जर्मन बेकरी से केक हमने लिया है। सो फाइनली मनाली का साइट सीन कंप्लीट हुआ। आज पूरा ट्रिप मतलब मेमोरेबल। कल हमारा फिर भी थोड़ा सा बचा है, मन उदास है अभी, उदास हो गया मेरा। बट कल अभी नगर और फिर कसोल, मणिकरण 3 बचा है, फिर हम लोग चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ेंगे वापस। हाँ पर आज रात अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी रात को है बॉनफायर और साथ में है एक छोटा सा सरप्राइज फॉर झुमदी एंड जीजू, जैसे कि मैं बताया केक शॉप में। और ऐसे बॉनफायर का टाइम यहाँ रहता है 9 से 11, बट ईशू भाई तो मेरा फ्रेंड हो गया जो, तो ईशू भाई बोला कि आपके लिए 1 घंटा और एक्सटेंड कर देंगे, 9 से 12 आप कर लेना। मैं बोला चलो ठीक है, तो करेंगे बॉनफायर, होगा मस्ती, बने रहो ब्लॉग में। सो गाइस रेडी, सो अब हम जा रहे हैं नीचे। चलो देखते हैं ईशू भाई ने क्या तैयारियां की है बॉनफायर के लिए। ईशू भाई, उन्होंने सब अरेंजमेंट्स ऑलरेडी रेडी कर दिए थे। रेडी देखते हैं, चलो ईशू भाई ने आज क्या क्या तैयारियां की है। भाई साहब पूरा हालत खिला दी है यार, आप तो मस्त डेकोरेशन की है एकदम। ये देखो, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। तो कोई ये ब्रॉली भी आ चुका है। अभी दीदी शर्मिला को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। शर्मिला का हैप्पी बर्थडे बना दिया। अभी विवेक भैया भी आ चुके हैं हमारे साथ, तो अब पूरा गैंग रेडी है। और सबसे बड़ा गेस्ट ब्रॉली भी आ चुका है। अच्छा नहीं, ये तो कोई और है। ये कौन है? Now
टाइम फॉर द सरप्राइज। ये है झुमादी और जीजू का प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वो भी मनाली में। तो चलो 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 चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ये बॉनफायर जल रहा था, ठंडी हवा और बीच में एक छोटा सा सेलिब्रेशन, केक कटिंग हुआ, हंसी मजाक हुआ। तो आज का हमारा डिनर होगा बॉनफायर में। ये ताताई सर्व कर रही है हमेशा की तरह। ये है दाल, जीजा जी का फेवरेट, और साथ में हमने आज मंगवाया, यहाँ ईशु भाई ने बताया कि उनका फेवरेट है पहाड़ी चिकन। तो देखते हैं पहाड़ी चिकन क्या है। और ये मशरूम मसाला है, और वो दो है पहाड़ी चिकन। अच्छा, और रोटी है ना। देखो यार, हम लोग ना सोने जा रहे थे अभी। तो ये लड़की शर्मिला, इसका पहला ट्रिप था, पहला लाइफ का पहला ट्रिप। तो जब से आई थी घर जाना है घर जाना है, और 6 दिन हमारे साथ घूमने के बाद अभी वो खुद से क्या बोली, घर जाने के लिए इच्छा नहीं है। मतलब हम अचीवमेंट है, दिस इज एन अचीवमेंट। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मतलब दुर्गापुर में भी ठंडी में मतलब उसका हालत खराब रहता है। वो कल बर्फ में मैं देख के चौंक गया। मतलब सच में सबको क्यों घूमना चाहिए। पहला दिन से वो अरे इतना ठंडी है ये। कल रोहतांग पास में मैं ऊपर में एक पॉइंट में जाके ना, मुझे डर लग रहा था कि ज्यादा हाइट पे और जाऊंगा लौट पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उधर से भी ATV बाइक्स जा रहे थे। तो मैं वहां जाके बैठ गया, तो शर्मिला थी और किट्टू था। तो शर्मिला बोली अरे जब आए इतना दूर तो चलो चलते हैं ना, वहां तक कुछ नहीं होगा, चलते हैं। मैं बोला गजब भाई। और काल से वो जो फॉर्म में आई है, मतलब दिल खुश हो गया। अब वो खुद घूमेगी, अब उसको किसी का साथ का जरूरत नहीं है। चलो, सो दिस वाज द हैप्पी एंडिंग फ्रॉम आवर साइड फॉर मनाली होटल। कल हमारा और थोड़ा सा टूर है, जो कि मणिकरण कसोल नगर, और फिर ट्रिप समाप्त। बट हम राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। ट्रिप्स तो जारी रहेंगे यार, इसीलिए टिकट डिटेल्स बनाया हूँ, घूमना बंद नहीं होगा। अब मनाली तो मैं फिर आने वाला हूँ, मुझे इतना पसंद आया। मैं कोशिश करूंगा जनवरी में अब आने का, जब भी आऊँ कि मेरे को, और मैं इसी होटल में रुकूंगा अगर ये ईशु भाई यहाँ पर रहे तो, क्योंकि उसके साथ मेरा एक अलग बॉन्डिंग बन गया अब। और बहुत कोऑपरेटिव है, हम्बल है, मतलब सब कोई। अभी हम लोग करीब 2-3 घंटे बैठ के बात किए, तो एक पूरा मतलब इतना अच्छा कनेक्शन बन गया। तो मैं उसको बोल के गया कि भाई जब भी आऊँगा यहीं रुकूंगा। और ये सामने उसने जैसा बताया मुझे नज़ारा कि पूरा बर्फ से भर जाता, मुझे वो देखना है इसी होटल का। और मैं दोनों का वीडियो डालूंगा एक साथ। बिफोर एंड आफ्टर। चलो यार, अब बहुत सोचती है, अभी मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता, इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपको ये जर्नी फील हो रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। TK Tales, every tale deserves to be told.